नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण का रास्ता साफ करते हुए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण के बाद एक साथ 10,000 श्रद्धालु हर दिन अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। कॉरिडोर को 5.5 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनाया जाएगा। बांके बिहारी कॉरिडोर को काशी कॉरिडोर की तर्ज पर तैयार करने की योजना है। कॉरिडोर बढ़ जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत इजीली दर्शन भी हम कर पाएंगे और जो लोग दूर से आते हैं वो भी आराम से कर पाएंगे। एकदम जश्न होना चाहिए, एकदम उत्साह होना चाहिए जो हो ही रहा हमारे ब्रजराज उत्सव में, ये उसका भी उत्साह करेंगे हम लोग। काफी लंबे समय से कॉरिडोर का मामला था, लेकिन अब मोदी जी आ रहे हैं तो लगता है कि कुछ ब्रज विकास डेफिनेटली ये ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा ये काम हो रहा है। ये जो योगी जी की वजह से ये कॉरिडोर का भी ओके हो चुका है, तो इट्स ए वेरी बिग न्यूज फॉर अस। हमें बहुत ही खुशी होती है और मानते हैं कि बनना चाहिए। हम लोग बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, अभी ये काम हो रहा है। काशी कॉरिडोर के पैटर्न पर प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर की सीढ़ियां चढ़ते ही इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। कदम्ब और करील के पौधे कॉरिडोर में अपनी आभा बिखेरेंगे। कॉरिडोर के साथ ही बांके बिहारी मंदिर के परिक्रमा मार्ग को भी नया स्वरूप दिया जाना है। इसके लिए भी बिहारी जी के आसपास की जमीन भी आपसी सहमति से ली जानी है। 8 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई पर कोर्ट के सामने जिला प्रशासन ने कॉरिडोर का प्रेजेंटेशन दिया। इसमें बताया गया कि अभी बांके बिहारी मंदिर परिसर मदन मोहन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर है। प्रस्तावित कॉरिडोर गेट संख्या 1 से लेकर यमुना क्षेत्र की ओर 5.65 एकड़ जमीन आपसी सहमति से लेकर उस पर कॉरिडोर का निर्माण कराएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी इसका प्रेजेंटेशन दिया था। बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर के आदेश आया है और इस आदेश की हम संत समाज सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि वृंदावन बांके बिहारी जी मंदिर सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं और इतनी भीड़ लगी रहती है, करोड़ों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जो लोग आस्थावान हैं, बांके बिहारी जी में श्रद्धा और आस्था रखते हैं। कॉरिडोर बनना चाहिए, हमारे ठाकुर का दिव्य भव्य मंदिर बने, अच्छी बात है। ऐसा होगा बांके बिहारी कॉरिडोर। क्षेत्रफल 5.65 एकड़, ऊपरी क्षेत्र 10,600 वर्ग मीटर, प्रतीक्षालय 1800 वर्ग मीटर, गलियारा 800 वर्ग मीटर, परिक्रमा क्षेत्र 900 वर्ग मीटर, खुला क्षेत्र 650 वर्ग मीटर, सामान घर 100 वर्ग मीटर, चिकित्सा सेवा 80 वर्ग मीटर, वीआईपी प्रतीक्षालय 250 वर्ग मीटर, पूजा सामग्री दुकान 800 वर्ग मीटर। ब्रजमंडल के हित में है। वृंदावन और मथुरा वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मैं इसका स्वागत करता हूं और इसके लिए हमने अपने कमेटी के कार्यकाल में, हमारी कमेटी ने बहुत कोशिश की, जिसमें हमने मंदिर के प्रांगण का विस्तार भी किया और इसके अलावा हमने गलियों के और उनके एनक्रोचमेंट के लिए भी प्रशासन के साथ मिलकर कुछ काम किया। लेकिन हमारे कमेटी के कार्यकाल में और आज के वक्त में बहुत अंतर आ चुका है। भक्तों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है और हमारी एक सर्वे के अनुसार स्थिति ये है कि 10 से 15% भक्तगण ठाकुर जी का बिना दर्शन किए हुए लौटते हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर बनने के लिए श्रद्धालुओं की राधा रमण मदन मोहन देव तक पहुंच बहुत ही आसान हो जाएगी। ये दोनों ही प्राचीन मंदिर कॉरिडोर में पहुंचे भक्त को साफ नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की योजना बिहारी जी मंदिर तक आने वाले भक्तों को आसानी से दूसरे प्राचीन मंदिरों तक पहुँचाने की भी है। इसके अलावा प्रस्तावित कॉरिडोर योजना में 4 चांद लगाने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने यमुना पर सस्पेंशन पुल का भी प्रस्ताव तैयार किया है। ये सस्पेंशन पुल कॉरिडोर के सामने ही यमुना पर बनाया जाएगा। भक्तों के इसी भीड़ को देखते हुए जो सरकार था उसने कॉरिडोर का प्रस्ताव लाया था, क्योंकि पिछली जन्माष्टमी पर जो है हादसा हुआ था और जिसमें श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। उसके बाद से सरकार ने जो कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं
उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके और व्यवस्था अब कॉरिडोर बनने के साथ ये माना जा रहा है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको सुगमता के साथ दर्शन हो सकेंगे। भगवान बांके बिहारी के जो है जो श्रद्धालु आएंगे वो उनको अच्छे से निहार सकेंगे और एक दिव्य और भव्य दर्शन भगवान बांके बिहारी के कर सकेंगे। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। योगी सरकार ने यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को जो अवैध रूप से सर्टिफाइड किए जा रहे थे उन्हें बैन कर दिया है और अब एक के बाद एक ऐसे तमाम स्टोर्स, दुकानों और आउटलेट्स पर छापेमारी हो रही है जहां हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं अवैध तरीके से। इस कड़ी में प्रदेश के तमाम शहरों में खाद्य विभाग एक्शन में आ गया है। अलग अलग शहरों में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को सील किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल प्रोडक्ट के अवैध खेल पर शिकंजा कसा है। योगी सरकार ने यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है और अब एक के बाद एक ऐसे तमाम स्टोर्स, दुकानों और आउटलेट्स पर छापेमारी की जा रही है जहां हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के तमाम शहरों में खाद्य विभाग एक्शन में आ गया है। अलग अलग शहरों में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को सील कर दिया। कुछ मिला है कि अभी तक आपकी छापेमारी? हम लोग ये करीब 9 या 10वीं जगह कार्रवाई है। कई हम लोग सस्पेक्टेड जगहों पर जा रहे हैं जहां पर संभावना है, लेकिन अभी तक हमको कोई प्रोडक्ट मिला नहीं हलाल। कार्रवाई जारी रहेगी, कहीं पर मिलेगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। उधर कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। जिले के तमाम हिस्सों में छापेमारी भी की जा रही है। अभियान चलाकर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को जब्त करने का काम शुरू कर दिया गया है और यहाँ पे निरीक्षण किया गया है तो इसमें ऐसा कोई हलाल का कोई प्रोडक्ट जो है जिस पे कि हलाल लिखा हो तो मौके पे नहीं पाया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि यदि उनके प्रतिष्ठान में ऐसा कुछ हो तो उसको तत्काल अपने जो है बिक्री पॉइंट से हटा दें, अन्यथा उनके ऊपर विधिक कार्रवाई होगी। वहीं गोरखपुर में भी प्रदेश सरकार के हलाल प्रोडक्ट के बैन का असर दिखाई दिया। कानपुर में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। एक के बाद एक 9 जगहों पर छापेमारी की गई। हालांकि गोरखपुर में अभी तक किसी स्टोर से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाला प्रोडक्ट पे बैन लगाने के बाद गोरखपुर में भी खाद्य विभाग की टीम लगातार मॉलों में जाके चेकिंग कर रही है कि कहीं ऐसे कोई प्रोडक्ट हैं कि जो प्रतिबंधित हो गए हैं। अगर हैं तो उनको तुरंत जब्त करने की कार्रवाई होगी। चेकिंग चल रही है और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर कहीं पे भी मिलेगा तो उस माल को जब्त कर लिया जाएगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। राजस्थान के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। आज लगातार दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री योगी ने एक के बाद एक कई रैलियां की और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। सीएम योगी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को घेरा और साथ ही यूपी के बुलडोजर एक्शन को राजस्थान के लिए समाधान बताया। रामनवमी में सर्वाधिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होते हैं, सर्वाधिक जुलूस उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन कर्फ्यू राजस्थान में लगता है। डबल इंजन की सरकार की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। राजस्थान चुनाव में जहां कांग्रेस राज बचाए रखने की कोशिश कर रही है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को पटखनी देने के लिए हर दांव आजमा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। लगातार आज दूसरे दिन भी सीएम योगी ने एक के बाद एक कई रैलियां की और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। सीएम योगी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को घेरा। साथ ही यूपी के बुलडोजर एक्शन को समाधान बताया। कन्हैयालाल साहू की गला रेत करके हत्या की गई थी, कैसे किया था और सरकार मौन, सरकार के कानों में चून नहीं रेंग रहा था। यहां पे मैं पिछले 4-5 दिनों से प्रचार में हूं राजस्थान में, जहां जाता हूं कहीं खनन माफिया है, कहीं वन माफिया है, कहीं पशु माफिया है, कहीं पेशेवर अपराध में संलिप्त माफिया है। और जब भाइयों बहनों इन माफिया की चर्चा होती है तो मुझे पुराने उत्तर प्रदेश की याद भी आती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे।
और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी करार दिया, बल्कि कहा कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और भारतीय जनता पार्टी इस समस्या का समाधान है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान माफिया को संरक्षण मिलता है और यूपी माफिया पर कमर तोड़ कार्रवाई के लिए जाना जाता है। कार्य करने की इच्छा शक्ति हो, माफिया पनपने नहीं पाएगा। भैया बहनों, यह विकास का सबसे बड़ा बैरियर है ये माफियागिरी, और इस माफिया को हर हाल में डबल इंजन की सरकार रोकेगी और इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक तरफ राजस्थान के अंदर जहां देखो वहां पे सरकारी योजनाओं में लूट, कोई योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाती। जब राजस्थान में विपत्ति आती है तो यहां के हुक्मरान पिकनिक मनाने के लिए निकल गए होते हैं। उन्हें राजस्थान की जनता जनार्दन की चिंता नहीं होती। एक और यह स्थिति, और दूसरी तरफ मैं देख रहा था भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। वनवास कालखंड में भी सर्वाधिक समय यूपी के चित्रकूट में रहे, लेकिन भाइयों बहनों, रामनवमी में सर्वाधिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होते हैं, सर्वाधिक जुलूस उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन कर्फ्यू राजस्थान में लगता है। सीएम योगी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार से लेकर अपराध तक में नंबर 1 है। युवाओं का भविष्य संकट में है और इन तमाम समस्याओं का समाधान बीजेपी है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की प्रवृत्ति माफिया वाली है। सरकार आपका न विकास करा सकती है, न सम्मान दे सकती है, न सुरक्षा दे सकती है, न गरीब कल्याण ही कर सकती है, और न आस्था का ही सम्मान कर सकती है। आस्था का सम्मान कैसे होता है? डबल इंजन की सरकार की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बन रहा है ना भैया, बन रहा है ना? कोई संदेह? राजस्थान में कांग्रेस के इस माफिया प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए 1977 में पहली बार कार्य प्रारंभ हुआ था, जब सर्वे श्री भैरव सिंह शेखावत जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, बल्कि सिर्फ यूपी ही नहीं, तमाम चुनावी राज्यों में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करते हैं। राजस्थान में भी सीएम योगी ने कांग्रेस के खिलाफ अपने अंदाज में तीखे प्रहार किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।